दोस्तों, लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के 1 महीने से अधिक समय बाद भाजपा झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए फिर से संगठित होने और तैयारी करने की कोशिश कर रही है। चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं और भाजपा नेतृत्व राज्य में सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहा। आम चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने झारखंड की 14 में से 9 सीटें जीती थी। यद्यपि भाजपा और उसके सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन ने अधिकांश सीटें जीती, लेकिन कुछ प्रमुख भाजपा नेता कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन से हार गए। भाजपा के लिए स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और भाजपा की अनुसूचित जनजाति शाखा के अध्यक्ष समीर उरांव भी चुनाव हार गए। एनडीए के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि एक अन्य पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा भी चुनाव हार गई। भाजपा नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी 5 साल के अंतराल के बाद सत्ता में लौटती है तो पूर्व मुंडा मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक होंगे। हालांकि यह देखते हुए उसके सभी प्रमुख आदिवासी नेता लोकसभा चुनाव हार गए हैं। भाजपा अपने सामाजिक और चुनावी आधार का विस्तार करने के लिए छोटे दलों के साथ गठबंधन करने पर विचार कर रही है और इसके लिए भाजपा को राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करना होगा। इस दिशा में पहला कदम झारखंड पार्टी को लुभाना है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है और इसने बिहार से अलग होकर अलग झारखंड राज्य की मांग में भूमिका निभाई थी। झारखंड पार्टी के नेता अर्पणा हंस ने द फेडरल को बताया कि हमें विभिन्न राजनीतिक दलों से प्रस्ताव मिले हैं और अंतिम निर्णय हमारे सभी नेताओं द्वारा विधानसभा चुनाव के लिए संभावित गठबंधन पर निर्णय लेने के बाद लिया जाएगा। साथ ही कहा कि यह सच है कि हम एक छोटी राजनीतिक पार्टी हैं, लेकिन हम दशकों से सक्रिय हैं। हम राज्य के विकास के लिए काम करने वाली किसी भी पार्टी से हाथ मिलाएंगे। भाजपा झारखंड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अजीत कुमार से भी बातचीत कर रही है और जिन्होंने हाल ही में पार्टी छोड़ दी है, उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना है। और हंस ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाल ही में हमारी पार्टी के सदस्य को झटका लगा है। झारखंड में भाजपा नेतृत्व जहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का मुकाबला करने की योजना बना रहा, वहीं राज्य की राजनीति में एक नया प्रतिद्वंदी तेजी से उभर रहा है और भाजपा के मतदाता आधार में सेंध लगाने की धमकी दे रहा। यह है झारखंड भाषा संघर्ष समिति। झारखंड में लोकसभा चुनाव में नतीजे भाजपा और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए आश्चर्यजनक रहे, क्योंकि इसमें जेबी केसेस का उदय हुआ। हालांकि नई पार्टी ने पहली बार चुनाव लड़ा और इसका नेतृत्व छात्र नेता जयराम महतो कर रहे, लेकिन इसके उम्मीदवार 8 लोकसभा सीटों में से 6 पर तीसरे स्थान पर रहे। जयराम महतो के प्रभाव को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उन्हें लोकसभा टिकट की पेशकश की, लेकिन युवा नेता ने अपनी अलग पार्टी बनाने का फैसला किया। जेबी केसेस के नेता अभिषेक कुमार ने बताया कि हमें केवल झारखंड की चिंता है, हम किसी जाति के लिए नहीं लड़ रहे, हम आदिवासी या गैर आदिवासी वोटों के लिए यहाँ पर नहीं है। हमारी मुख्य चिंता झारखंड है। झारखंड में बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। झारखंड में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है और कोई भी पार्टी से संभालने में सक्षम नहीं है। झारखंड के गठन को 24 साल हो गए, लेकिन विकास प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबा लें।